हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो आप लोगों से मैं जीके जीएस का टेस्ट लूंगा, स्पेशल यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 के लिए। फ्रेंड्स, इस टेस्ट में जो टोटल आपके क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 25। अगर आप लोग 25 में से 12 प्लस क्वेश्चंस करेक्ट कर लेते हैं तो आपकी जीके जीएस की तैयारी अच्छी है और आप लोग बीएड एंट्रेंस एग्जाम को बहुत ही अच्छे नंबरों से निकाल लोगे। तो चलिए इस टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। नीचे यहाँ पे क्लासेस का टाइमिंग देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये क्रैश कोर्स के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग हमारे क्रैश कोर्स को परचेज कर सकते हैं। इसमें आपको पूरा मटेरियल देखने को मिलेगा। बीएड एंट्रेंस एग्जाम का जो है पूरा सिलेबस तैयार किया गया है। ये निचोड़ नोट्स है, सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको इस क्रैश कोर्स में देखने को मिलेंगे। साथ ही इसमें 10 ईयर के प्रीवियस पेपर्स भी आपको देखने को मिलेंगे। 5,000 से ज़्यादा इसमें आपको हिंदी, जीके, रीजनिंग, सब्जेक्ट एबिलिटी के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, वो भी मात्र 149 रुपये में आपको पूरा मटेरियल मिल रहा है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ, तो आप लोग उसे परचेज कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम्स आ रही है परचेज करने में तो आप लोग उसी व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो वो थे दयाराम साहनी। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर मोहनजोदड़ो का पूछे तो रखाल दास बनर्जी आपको याद रखना है। तो ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए, अजंता की चित्रकला कृतियों में वर्णित कथानक है किसके? रामायण के या महाभारत के या जातक के या पंचतंत्र के? अजंता की चित्रकला कृतियों में वर्णित कथानक है जातक के। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मैं आपको बता दूं, अगर आपको बीएड में बेहतरीन स्कोर करना है तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। जो भी यूपी बीएड की अपडेट आएगी वो अपडेट आपको सबसे पहले इसी चैनल के माध्यम से आपको देखने को मिलेगी। ऑथेंटिक न्यूज़ आपको देखने को मिलेगी। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर यानी कि बंदरगाह कौन सा है? ये आपको बताना है। कालीबंगन या लोथल या रोपड़ या मोहनजोदड़ो? 28 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर यानी कि बंदरगाह कौन सा है? वो है लोथल। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि लोथल जो है किस राज्य में स्थित है, तो आपको गुजरात याद रखना है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया कि भारत में संघीय शासन प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत प्रारंभ हुई थी? भारत सरकार अधिनियम 1919 या भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1935 या भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947? तो भारत में संघीय शासन प्रणाली जो है किस अधिनियम के अंतर्गत प्रारंभ हुई थी? ये प्रारंभ हुई थी भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं फटाफट वीडियो को लाइक कर देंगे, अदर फ्रेंड के साथ भी इस वीडियो को शेयर करेंगे ताकि वो लोग ज्वाइन हो सके। निम्नलिखित में से प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा है? तक्षशिला या कन्नौज या नालंदा जो कि बिहार में है, वैशाली? तो इसमें देखिए प्राचीनतम विश्वविद्यालय जो है वो है तक्षशिला। कहाँ पे? पाकिस्तान में है। तो ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गंगा पे तो है नहीं है, महानदी पर या कावेरी पर या ब्रह्मपुत्र पर? 31 का जवाब देंगे। हीराकुंड बांध जो कि सबसे लंबा बांध है भारत का, तो ये महानदी पर है। किस नदी पर है? महानदी पर। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर से संदर्भित है? ये आपको बताना है। कौन सा भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर से संबंधित है? ये आपको बताना है। रोहिणी या उर्वशी या अप्सरा या कामनी? तो संबंधित है अप्सरा। भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर से जो संबंधित है वो है अप्सरा। ऑप्शन का सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसमें आपको बताना है कौन सी ग्रीन हाउस गैस है। 33 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? इसमें देख सकते हैं ऑक्सीजन हो गया आपका, नाइट्रोजन हो गया, जो कि वायुमंडल में सर्वाधिक जो गैस पाई जाती है सबसे अधिक मात्रा में वो नाइट्रोजन ही पाई जाती है, 78% पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड या ओजोन? तो इसमें से जो ग्रीन हाउस गैस है वो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, सबसे गहरा महासागर आपको बताना है यहाँ पे, आर्कटिक या प्रशांत या अटलांटिक या हिंद महासागर? तो इसमें देखिए जो सबसे गहरा महासागर है आपका वो है आपका प्रशांत महासागर। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। निम्नलिखित में से किस राज्य में कोई रेलवे स्टेशन नहीं है?
यहाँ पे स्टेस देखिए, राज्य का नाम देखिए, फिर आपको बताना है इसमें कि किस राज्य में कोई रेलवे स्टेशन नहीं है। 35 को जवाब देने का प्रयास करेंगे। किस राज्य में कोई रेलवे स्टेशन नहीं है? तो सिक्किम राज्य में कोई रेलवे स्टेशन नहीं है। सिक्किम में जो है सबसे कम जनसंख्या है भारत में। अगर सबसे ज़्यादा पूछे तो उत्तर प्रदेश आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, निम्नोक्त में से कौन सा राजस्थान का मरुस्थलीय जिला नहीं है? यहाँ पे देखिए, कोटा हो गया, बाड़मेर हो गया, जैसलमेर हो गया एंड चूरू हो गया। तो इसमें राजस्थान का मरुस्थलीय जिला कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। तो जैसलमेर तो है ही है, चूरू भी है, बाड़मेर भी है, कोटा नहीं है आपका इसमें मरुस्थलीय जिला। तो ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मनुष्य के मध्य कान की गुहा में कर्ण अस्थियों के अतिरिक्त और क्या होता है? वायु होता है, या एंडोलिम्फ होता है, या पैरालिम्फ होता है, या ओटोकोनिया होता है? तो इसमें होता है आपका वायु। क्या होता है? वायु होता है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है? सभी लोग 38 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है? तो ये जो भिन्नता होती है 70 से 75% होती है। ओके, ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था? सभी लोग जवाब देंगे। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था? तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का जो गठन हुआ था कब हुआ था? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, और ये क्वेश्चंस मैं एक बार करवा भी चुका हूँ, तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। चलिए, किसने घोषित किया कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा? बहुत ही सरल प्रश्न है। तो इसे कहे थे लाला लाजपत राय। ऑप्शन का जो है सॉरी बाल गंगाधर तिलक, बीजी तिलक, ठीक है। ये तो साइमन कमीशन के विरुद्ध में जो है इनके सर पे जो है लाठी की चोट की वजह से जो है ये मारे गए थे। एग्जाम में पूछा जाता है कि साइमन कमीशन के विरोध में जो है किसकी मृत्यु हो गई थी? तो लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। और ये स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूँगा कहे थे बाल गंगाधर तिलक, बीजी तिलक। ओके, चलिए, अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए जो उत्तरदायी थे वो थे टोडरमल। ये भू राजस्व के मंत्री थे। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। महावीर की माता कौन थी? महावीर स्वामी की माता कौन थी ये आपको बताना है। त्रिशला। कौन थी? त्रिशला। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए, भारत में पल्लवों के एकाश्मी रथ मिलने का स्थान क्या है? भारत में पल्लवों के एकाश्मी रथ मिलने का स्थान क्या है? वो है महाबलीपुरम। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बीएड से संबंधित कुछ डाउट्स वगैरह हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। अगला प्रश्न, कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? तो ये जो है बाबर के समकालीन थे कृष्णदेव राय। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कवि कालिदास किसके राजकवि थे? कवि कालिदास किसके जो है कवि थे? चंद्रगुप्त मौर्य के, या समुद्रगुप्त के, या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के, या हर्षवर्धन के? तो कवि कालिदास जो है राजकवि थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पंचांग जो है किस काल पर आधारित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा के नोट कर सकते हैं। तो भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग है वो जो है आधारित है शक संवत पर, या शक पंचांग पर, शक काल पर। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए, उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक थी कौन? उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन थी? वो थी रजिया सुल्तान, जो कि इल्तुतमिश की बेटी थी। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। व्यक्तिगत आय किसके समतुल्य है? व्यक्तिगत आय किसके समतुल्य है? 48 का जवाब देंगे। तो व्यक्तिगत आय जो है समतुल्य है प्रयोजनीची आय में प्रत्यक्ष कर जोड़ने के बाद उसमें फुटकर सरकारी प्राप्तियां भी जोड़ दी गई हो, यही जो है व्यक्तिगत आय के समतुल्य है। ऑप्शन सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है कौन सा देश? भारत, पाकिस्तान, चीन, म्यांमार? तो चीन चावल और गेहूं का दोनों का जो है सबसे बड़ा उत्पादक देश है चीन। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन इस क्लास का यहाँ पे देख सकते हैं, गोदावरी नदी का उद्गम बिंदु है कौन? गोदावरी नदी का उद्गम बिंदु है किस नदी से? सॉरी, नासिक से, या पुणे से, या मुंबई से, या सोलापुर से? तो गोदावरी नदी का जो उद्गम बिंदु है वो है नासिक से। कहाँ से? नासिक से। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि नासिक जो है किस नदी के किनारे है, तो गोदावरी नदी किनारे है, ये भी आपको याद रखना है। सो फ्रेंड्स, ये थे जीके के टॉप 25 क्वेश्चंस। इन 25 में से आपके जितने भी क्वेश्चन करेक्ट हुए हो तो आप लोग का नाम इसको कमेंट बॉक्स में जरूर देगा। और भी क्लासेस आपको देखनी है तो आप लोग प्ले लिस्ट में विजिट कर सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको जो है सारी की सारी क्लासेस मिल जाएंगे, चाहे वो हिंदी का हो, जीके का हो, हर सब्जेक्ट की आपको क्लासेस मिल जाएंगी। पीडीएफ के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है एजुकेशन मिसाइल। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ, आप लोग वहाँ से ज्वाइन होकर डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।